हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले ने सियासी रंग ले लिया है। भिवानी में विभिन्न संगठनों के युवाओं ने मुख्यमंत्री नायब सैनी और एलेनो सुप्रीमो अभय चौटाला के पुतले फूंक कर रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने सैनी को डमी और अभय चौटाला को अहंकारी बताया। युवा नेताओं ने चेतावनी दी कि अभय चौटाला तानाशाही छोड़े, अन्यथा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमनदीप लडवाल ने कहा कि सरकार और अभय के व्यवहार से लोगों का विश्वास टूट गया है। पुतला प्रदर्शन ने दिखाया कि समाज और राजनीतिक वर्ग मामले को लेकर असंतुष्ट है और न्याय की मांग तेज है। अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, एक लोप है जननायक चौधरीलाल जी, जिन्होंने इस के अंदर हर दलित वर्ग पिछड़े को साथ लेकर के, किसान को साथ लेकर के पॉलिसियां बनाई थी। मैं एक बात हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या सम्मानित साथियों अभय सिंह चौटाला उनके नक्शे कदम पर है? ये बिल्कुल नहीं है। जिस घटिया मानसिकता के साथ उन्होंने अपने खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा, जबकि उनके प्रवक्ता जो है पीछे से कह रहे हैं कि जी वो आईजी वाई पूरन सिंह बोला, उसकी बात पूरी होने से पहले अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि भाई मर गया तो मर गया, हम क्या करें इसमें, आपा क्या करा, आपा तुम करने लायक पहले ही नहीं हो और अब तुम्हारी दुकान खुलने से पहले ही बंद हो जाएगी। जो मानसिकता तुम्हारी है, जो तानाशाही मानसिकता है, ये मानसिकता साफ तौर पर बीजेपी के साथ आपकी मिलती है। और जो है हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी पागल नहीं है। आप जो साठगांठ है, उस साठगांठ को जो है लोग जानते भी हैं। मैं अभय सिंह चौटाला को भी ये कहता हूँ, चेतावनी भरे शब्दों में या तो अपने इन तानाशाही रवैये को वो ठीक करे, अन्यथा वो राजनीति छोड़े, और अगर ठीक नहीं करते हैं तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आईजी वाई पूरन सिंह, मैं ये नहीं कहता कि भाई आज दलित है तो दलित के नाम पर जो है राजनीति होनी चाहिए। वो काबिल अफसर था। काबिल अफसर किसी भी समुदाय के अंदर हो सकता है, वो जाट समुदाय के अंदर हो सकता है, वो सैनी समुदाय के अंदर हो सकता है, वो राजपूत समुदाय के अंदर हो सकता है, वो ब्राह्मण समुदाय के अंदर हो सकता है। आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, और इज्जत नहीं की तो मैं ये कहता हूँ जो राजनीतिक लोग हैं उनके पल्ले कुछ नहीं होता। सरकारें चलती है पॉलिसी से, सरकारें चलती है सबको एक साथ लेकर के, और उसी के तहत अगर ऐसे होनहार अफसर चले सुसाइड करने लगे तो ये अराजकता का माहौल बनेगा। सरकार से दोबारा मांग करते हैं, 36 बिरादरी के संगठन आज मौजूद हैं और उनके इस आह्वान पर हम इकट्ठा हुए हैं, पुतला जलाया गया है, तो जल्द से जल्द जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। एपिसोड हुआ है जो वाई पूरन सिंह जी जिन परिस्थितियों में उन्होंने सुसाइड करने का काम किया है, बड़ा ही निंदनीय प्रकरण था ये। मतलब एक सोचने वाली बात है कि जब भी कोई ऑफिसर इस प्रकार की ड्यूटी को धारण करता है, वो ओथ लेता है, शपथ लेता है कि मैं बड़ी निष्ठापूर्वक तरीके से 36 बिरादरी को, चाहे कोई किसी भी धर्म से, जाति से हो, मैं अपना कार्य करने के लिए, न्याय की लड़ाई में मैं अपनी ड्यूटी करने का काम करूँगा। और बड़ी सोचने वाली बात है कि उस ऑफिसर को ही मतलब कि इस तरीके से प्रताड़ित हो, मतलब उसको किया गया कि मतलब इन परिस्थितियों में उन्होंने सुसाइड करने का काम किया। अभय सिंह चौटाला जी की मैं बात करना चाहूँगा। एक बहुत ही भारी भरकम विरासत वो अपने साथ लेकर के आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि देवीलाल जी की स्वर्गीय, जो कि एक देवता की स्वरूप है, उस परिवार से वे आते हैं, उस बैकग्राउंड से वे आते हैं, अपने आप को कहते हैं कि बड़े इतने प्रभावशाली नेता है, जनता के बीच में मतलब बड़े मुखर रूप से वे आते हैं। तो इस प्रकार की जो उन्होंने मतलब बर्ताव करने का जो ये काम किया है कि मतलब उनको बताने का जब काम कर रहे थे कि भाई इस प्रकार से बड़ी सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने सुसाइड करने का वो किया है, और फिर उनका जो एक तरीका का बिहेवियर था कि भाई हम क्या करें, तो वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। मैं तो उनसे भी मतलब कि यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की सोच, इस तरीके की मानसिकता लेकर आप चलेंगे तो आपका राजनीतिक छोड़ो, एक सामाजिक जो जीवन होता है कि आदमी कहीं भी जा कर के बैठते हैं किसी भी समाज के अंदर, वो भी मतलब खतरे में है। तो सरकार से भी यही कहना चाहूँगा, कुछ बातें चल रही हैं आम जनता के बीच में कि ऑफिसर्स के ऊपर मतलब आपको पता है कितने आईपीएस, कितने आईएएस जो इस सवालों के कटघरे में आते हैं, क्योंकि सुसाइड नोट के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है किस तरीके से जातीय विचारधारा को, किस तरीके से अन्य जो मुद्दे मतलब जोर जबरदस्ती उनके ऊपर थोपने का काम बड़े लंबे अरसे से हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड करने का काम किया। तो बड़े आईपीएस ऑफिसर्स का नाम इसके बीच आ रहा है, और कोई मुख्य रूप से कोई कार्रवाई मेरे ख्याल से होने का काम नहीं हो रहा है। और जनता के बीच में ये बातें चल रही है कि भाई खट्टर साहब विदेश गए हुए हैं और फिर वे आएंगे तो फिर वे कुछ कार्रवाई करने का निर्देश देंगे, फिर सैनी साहब कुछ करेंगे। अगर इस तरीके की वाकई में ये हिरार्की ऐसे काम करती है तो फिर तो जो कहते हैं कि भाई ये डम्मी सीएम है या इस प्रकार की बातें होती है, वो सत्य साबित होगी, और बहुत ही निंदनीय चीज़ है।